आज की कहानी का नाम है इंद्र का अभिमान। देवताओं के राजा इंद्र के स्वभाव के विषय में भला कौन नहीं जानता। अहंकारी, दंभी और लोभी तो वह है ही, दूसरों की उन्नति देखकर जलना उनके स्वभाव की खास विशेषता थी। दूसरे देवताओं को वह अपने से तुच्छ समझते थे। अपनी राजगद्दी के विषय में वह इतने आशंकित रहते थे कि जहाँ कहीं कोई ऋषि मुनि तपस्या साधना में बैठा नहीं कि उनकी रातों की नींद उड़ जाती थी कि कहीं कोई साधक भगवान विष्णु को खुश करके उनसे उनका इंद्रासन ही न मांग ले। रसिक कितने थे कि अधिकांश समय रंभा, मेनका और उर्वशी जैसी अप्सराओं के नृत्यों की महफिल सजाए रखते थे। भगवान भोले शंकर और ब्रह्मा जी उन्हें अक्सर समझाते रहते थे कि वे अपने स्वभाव को बदलें, लेकिन इंद्र पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। एक बार नारद मुनि इंद्रपुरी गए। बातचीत होने लगी। नारद जी दूसरे देवताओं के महत्व और प्रभाव की चर्चा कर रहे थे। नारद जी बता रहे थे कि दूसरे देवता कितने श्रेष्ठ हैं, उनका अपने अपने स्थान पर क्या क्या महत्व है, किंतु इंद्र को ये सब बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। दूसरों की महिमा और महत्व का बखान सुनकर वह चिढ़ गए और बोले, नारद, आखिर मैं देवराज बनाया गया हूँ तो इसलिए न कि मैं ही सब देवताओं से श्रेष्ठ हूँ। फिर आप क्यों बार बार दूसरों की प्रशंसा कर रहे हैं? मेरे सामने उनका बखान करना एक तरह से मेरा अपमान करना ही है। क्या आप मेरा अपमान करना चाहते हैं? नारद जी भी नारद जी ही थे, बिना किसी लाग लपेट के साफ साफ कहने वाले। उन्हें भला किसकी परवाह थी? वो तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। अतः देवराज इंद्र की बातें सुनकर व्यंग्य से मुस्कुराए और बोले, देवराज, आप मेरी बातों को अपना अपमान समझते हैं, ये बहुत बड़ी भूल है। वैसे भी यदि आप सम्मान चाहते हैं तो दूसरों का सम्मान करना सीखिए। प्रशंसा उसी को मिलती है जो दूसरों की प्रशंसा करता है। दूसरे देवताओं की निंदा करके और उनको तुच्छ समझकर आप सम्मान नहीं पा सकते। सामने वाले को आईने के समान समझना चाहिए। जैसे शीशे में टेढ़ा मुंह करके देखने पर मुंह टेढ़ा ही दिखाई देता है, उसी प्रकार सामने वाले प्राणी का अपमान करने पर अपमान ही मिलता है और सम्मान करने पर सम्मान। उसी प्रकार यदि सम्मान पाना हो तो सम्मान करना सीखो। इंद्र को ये बात बुरी लगी। उन्होंने कहा, जब मैं राजा बनाया गया हूं तो दूसरे देवताओं को मेरे सामने झुकना ही पड़ेगा। आखिर राजा सर्वोपरि होता है। नारद जी ने कहा, यह आपकी भूल है। आप दूसरे देवताओं को अपनी प्रजा समझते हैं, जबकि वे आपकी प्रजा नहीं, आपके मित्र और साथी हैं। उनके साथ वैसा ही व्यवहार कीजिए जैसा साथी, मित्रों और सहयोगियों से किया जाता है। बड़प्पन का मद अंत में दुखदायी होता है। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि घमंडी का सिर नीचा ही होता है। इसमें घमंड वाली क्या बात है? मेरा प्रभाव दूसरों से अधिक है। मैं वर्षा का स्वामी हूँ। बिना मेरी आज्ञा के एक बूंद पानी नहीं बरस सकता, और जब पानी नहीं होगा तो धरती पर अकाल पड़ जाएगा। अन्न उत्पन्न नहीं होगा और सारी दुनिया भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मर जाएगी। देवता भी इसके प्रभाव से अछूते कहाँ रहेंगे? नारद जी बोले, आप ठीक कहते हैं, किंतु दूसरे देवताओं का महत्व भी कुछ कम नहीं। जिस प्रकार जीवन के लिए जल आवश्यक है, उसी प्रकार अन्य वस्तुओं का महत्व भी कुछ कम नहीं। वायु, अग्नि, प्रकाश, इनकी भी उतनी ही महत्ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वरुण देव, अग्नि देव, सूर्य देव सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के स्वामी हैं। सभी देवता कुछ न कुछ कर सकने में समर्थ हैं। आप उनसे मित्रता रखिए, तभी कल्याण है। नहीं तो किसी समय आपदा में पड़ जाएंगे। बिना सहयोगियों के राजकार्य नहीं चला करता। इंद्र थथाकर हंस पड़े। अजी, जाइए भी। आप ठहरे महात्मा। शंख बजाने और मंजीरे पीटने के सिवा आप और क्या जाने? आप ब्राह्मण हैं, इसलिए इतना डरते हैं।
मैं देवता हूँ, क्षत्रिय। मुझे किसका डर? किसी दूसरे का डर चाहे न हो, मगर शनि का भय आपको पहले सताएगा। यदि कुशलता चाहते हो तो शनि देव से बचकर रहें। वह यदि एक बार कुपित हो जाए तो सब कुछ तहस नहस कर डालते हैं, और जिसे अपनी कृपा का पात्र बना ले उसके पौ 12 हो जाते हैं। कहकर नारद जी चल पड़े। इंद्र का अभिमान नारद जी को खटक गया था। नारद जी का काम था संसार भर के समाचार इधर से उधर पहुंचाना। यदि उन्हें उस जमाने का चलता फिरता रेडियो कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। असल में वे देशाटन के प्रेमी और बातूनी थे, इसलिए घूम फिरकर अपना मन बहलाते थे। वैसे वे बड़े विद्वान और त्यागी महात्मा थे। तीसरे ही दिन नारद जी शनि लोक में जा पहुँचे। शनि देवता ने उनका स्वागत करते हुए कुशल समाचार पूछा। नारद जी ने कहा, यूं तो सब कुशल मंगल है शनिदेव, मगर अपने इंद्रदेव कुछ ज्यादा ही अहंकारी और घमंडी हो गए हैं। अपने सामने किसी को कुछ समझते ही नहीं। कहते हुए उन्हें इंद्र से हुआ अपना पूरा वार्तालाप सुना दिया। इंद्र के अहंकार का पता पाकर शनिदेव ने कहा, आप चिंता न करें, अगले रविवार को बैकुंठ में सभा होगी। वहीं मैं इंद्र से मिलकर उन्हें समझा दूंगा। सारा अहंकार उसी दिन दूर हो जाएगा। अपने सामने दूसरों को तुच्छ समझना तो सचमुच बहुत बुरी बात है। शनिदेव को भी इंद्र का अहंकार खटक गया। थोड़ी देर तक इधर घटाव उधर की बातें होती रहीं, फिर नारद जी चले आए। अगले रविवार को बैकुंठपुरी में देवताओं की सभा हुई। विष्णु उसके सभापति थे। सब देवता आए। उन्होंने अलग अलग मसलों पर अपने अपने विचार रखे। शाम होने पर सभा समाप्त हो गई। इसी अवसर पर अचानक शनिदेव और इंद्रदेव का आमना सामना हो गया। शनिदेव तो बड़ी नम्रता और सामान्य रूप से इंद्र से मिले, मगर इंद्र तो अपने ही अहंकार में चूर रहते थे। शनिदेव को देखते ही उन्हें नारद जी की याद आ गई कि शनिदेव से बचकर रहना। बस उस बात के याद आते ही इंद्र का अहंकार जाग उठा और बिना किसी भूमिका के उन्होंने शनिदेव से कहा, शनि जी, सुना है आप किसी का कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे नहीं डरता। मैं देवराज हूँ, हर बात में आपसे बड़ा हूँ। मेरा आप कुछ नहीं कर सकते। शनि को बातचीत का ध्यान खटका। फिर भी उन्होंने अपने आप को संभाल कर कहा, मैंने तो आपसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा इंद्रराज, जो आप इस प्रकार का रूखा व्यवहार मेरे साथ कर रहे हैं। फिर भी समय पर देखा जाएगा कि कौन कितने पानी में है। अभी से मैं क्या कहूँ? समय पर क्या, अभी दिखाए ना। वह समय आप आज ही बुला लीजिए। मैं आपका सामर्थ्य देखना चाहता हूँ। इंद्रदेव अड़ गए, मानो व्यर्थ का झगड़ा मोल लेने की ठाने बैठे हों। किसी ने सच ही कहा है, विनाशकाले विपरीत बुद्धि, अर्थात जब किसी पर बुरा वक्त आना होता है तो उसकी बुद्धि खराब हो जाती है। वह उल्टे सीधे काम करके स्वयं को मुसीबतों और कठिनाइयों में धकेलने की चेष्टा करता है। आप बड़े अहंकारी हैं देवराज, और आप दूसरों को धमकाया करते हैं। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, इंद्र आपसे नहीं डरेगा। शनि देवता को क्रोध आ गया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, देवराज, मैं आपसे विरोध नहीं बढ़ाना चाहता। फिर भी यदि आप अहंकार में चूर होकर दूसरों को अपमानित करना चाहते हैं, तो सुन लीजिए, कल आपको मेरा भय सताएगा। यहाँ तक कि आप खाना पीना तक भूल जाएंगे। हो सके तो कल मेरी पकड़ से बचने का उपाय कीजिएगा। कहकर शनिदेव तेजी से एक ओर चले गए। इंद्र ने फिर उसी तरह अपमान भरी हंसी हंसकर कहा, मैं भी देखता हूँ कि आप भी कितने पानी में हैं। इसी प्रकार बड़बड़ाते हुए वह इंद्रलोक की तरफ प्रस्थान कर गए।